अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूई उसामा एजाज, डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। सबसे पहले तो आप सबका बेहद शुक्रिया इतने अच्छे सवाल भेजने का। बहुत मज़ा आया सवाल पढ़ने का। और सैटरडे को 12 बजे तक जितने सवाल आ गए हैं आज हम उनको केटर करेंगे और होप्स हो कि आपके सवालों के बेहतर जवाब मिल सकें। तो वेलकम टू द क्वेश्चन आंसर सेशन राउंड 2, और जिसमें आज हम सवाल के जवाब देंगे। तो लेट्स सी कि क्या क्या सवाल आए हैं और उनके क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल है जी, डिफरेंस बिटवीन द लीडर एंड अ किंग, हु इज बेटर। वेरी गुड क्वेश्चन। याद रखिएगा कि जो आपके पास किंग होता है ना, वो डिक्टेटरशिप और अथॉरिटी के साथ रूल करता है, जबकि लीडर जो होता है वो इंस्पायर करता है और लीड करता है इन्फ्लुएंशियल स्टाइल के अंदर। और वो प्रॉब्लम सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करता बल्कि प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी देता है। साइड बाय साइड आपको स्ट्रेंथन कर रहा होता है, हैंड्स ऑन करके वो आई की बजाय वी पर काम करता है। तो इट्स बेटर कि आप लीडर बने, क्योंकि लीडर्स याद रहते हैं लोगों को जो कि आपके साथ इंस्पायरिंग तरीके से चल रहे होते हैं, नॉट जस्ट द किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गैप ईयर लेना ठीक है कि नहीं। देखिए, याद रखें कि गैप ईयर तब फायदेमंद है जब आप उसको प्रोडक्टिव बनाएं। आपने अगर कोई स्किल सीखना है, कोई आपके पास ऐसा ऑल्टरनेट है जिसके अंदर आप एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, कोई वर्क इंटर्न ऐसी आपने करनी है जिसके अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी इनहैंस होगी, तब तो वो बहुत अच्छा है। अगर सिर्फ आप चैलेंजेस से भागने के लिए एक अवॉइडेंस एस्केप चाह रहे हैं, तब गैप ईयर नहीं लेना चाहिए, आई मस्ट से। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ टू बी लिसनेबल। अच्छा सवाल है कि लोग हमें कैसे सुने, क्यों सुने, कब सुने। तो यस, अगर तो आप क्लियर और कंसिस्टेंट और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट बात कर रहे हो तब तो लोग आपको सुनेंगे। अगर आप विदाउट एनी रीज़न कोई इररेलेवेंट बात कर रहे हो तो लोग नहीं सुनते हैं, मकसद नहीं है। तो इसलिए उतना बोलें जो बामकसद है और प्रोडक्टिव है। और प्लस याद रखें कि हमेशा जस्ट थ्योरीज की बात मत करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हो। आपके जो बात आप कर रहे हैं वो प्रूवन हो, तब उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए जब आपने किसी को आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, तो आप उनसे उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्लियर और टू दी पॉइंट और ब्रीफ रेलेवेंट बात करेंगे, और जो फैक्ट्स एंड फिगर बेस्ड होगी तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आप सुने जाएंगे, आपकी सुनवाई होगी और उसका फ़ायदा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्पॉन्डिंग टू पीपल्स रॉन्ग वर्ड्स विदाउट बीइंग रूड। ये बहुत मसला है कि जी हम लोगों को जो है वो रिस्पॉन्ड किस तरह से करें रूड हुए बगैर, बिकॉज जब हम जवाब देते हैं तो वो आपको बदअखलाक भी कह रहे होते हैं। तो देखिए, आप याद रखें कि जब भी आपने किसी से डिसएग्रीमेंट करना है ना, तो इट्स योर राइट। रिस्पेक्टफुल वे के अंदर अगर आप किसी से डिसएग्रीमेंट करते हैं तो आप उसको ये बताएं कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बात इस तरह से नहीं, इस तरह से होनी चाहिए। तो अदब के दायरे में रहते हुए अगर आप जो है वो बात को निगेट करते हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, तो आई गेस कि वो रूड नहीं होगा, वो रिस्पेक्टेबल रहेगा। और एक तरीका याद रखें कि जब भी आप किसी को कोई बात मनवाना चाहते हैं या किसी की करेक्शन करना चाहते हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू लिसन टू देम। आप उनको सुने, रिएक्ट कम करें और फिर आप अपनी राय दें बहुत रिस्पेक्टफुल वे में। और जब आप अच्छे तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करेंगे और उसमें कोई एडिशन करना चाह रहे हैं, आप सिनेरियो देखें, कोई खाने पर चले जाएं। सुन्नत तरीका भी है कि आप किसी को सर्व करें, पहले सलाम में पहल करें, कोई तोहफा दें, देन आप उसको कन्विंसिंग तरीके से कोई अच्छी बात जो है वो बताना चाहें, तो उसका असर बहुत पॉजिटिव होता है। आगे है जी, हाउ टू बी अनअफेक्टेड बाय अदर्स वर्ड। बहुत ज़्यादा लोग आजकल ये सवाल पूछते हैं सीबीसी के अंदर भी कि लोगों के जो अल्फाज हैं उससे कैसे बचा जाए, उसको फीलिंग ना की जाए। तो देखें, याद रखें कि हर जो लफ्ज़ है वो ये नहीं होता कि उसको अपने दिल में बिठा दिया जाए। और जब आप रास्ते पे चल रहे हैं तो ऑब्वियसली रुकावटें आती हैं और कोई चीज़ आपके अंदर होती है, तभी लोग बातें कर रहे होते हैं। तो आप उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें कि वो आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर दे, जबकि आप आगे कंसिस्टेंसी के पर बढ़ते जाएं, पॉजिटिव रहें, अच्छे तरीके से आप रखेंगे आगे, तो मेरा ख्याल है कि रास्ता बनता जाएगा। डू नॉट गेट हर्ट, बिल्कुल भी हर्ट ना हो, बिकॉज लोगों का काम है बातें करना, वो बातें करते रहेंगे। हाँ, ये ज़रूर देखें कि अगर वो रेलेवेंट है और वो आपको लगता है कि आप उसको ठीक कर सकते हैं तो वो होना चाहिए। अदरवाइज हर बात को जो है वो दिल पर और दिमाग पर लेने वाली नहीं होती है, ताकि आपकी रफ्तार जो है सक्सेस की तरफ वो स्लो डाउन ना हो।
नेक्स्ट बहुत अच्छा जी, मज़े का सवाल है जी। आपका प्यार आपकी सलामती चाहिए। बहुत शुक्रिया। आई रिस्पेक्ट ऑल योर ग्रेटिट्यूड्स। आपके जितना भी प्यार है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए भी हैं, जो प्यार भेज रहे हैं, सलामती भेज रहे हैं, यही सारे अल्फाज, यही सब दुआएं आप सब के लिए भी हैं जी। सर जी, अगर इंसान थक जाए इस दुनिया से तो क्या करे? देखें, रेस्ट इज़ वेरी मच नीडेड। आपको चाहिए कि सिचुएशन से थोड़ा सा गैप लें और अपने आप को टाइम दें, स्पेंड करें क्वालिटी टाइम। तो ठीक है, अगर आप थक गए तो कोई मैटर नहीं है, आप थोड़ा सा साइड पर हो जाएं सिचुएशन से और अपनी पसंद का कुछ काम करें जो आपको खुशी देता है। अपने पर टाइम लगाएं, अल्लाह से बातें करें, अपने पसंद के लोग हैं उनके साथ जाकर मिलें, सिचुएशन से साइड पर हो जाएं। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ को आपने उसी टाइम पर सॉल्व करना है और आप कहें कि नहीं हो रहा और फिर भी आप अड़े हुए हैं, तो फिर चीज़ें वर्स्ट होती जाती हैं। तो इसलिए ट्राई टू टेक सम टाइम और अपने आप को पिक्चर से साइड पे करें, अल्लाह से रुजू करें और उसके बाद अपने आप को टाइम दें, अपनी पसंद के लोगों से मिलें, खुशी तलाश करें, देन कैम बैक टू द ट्रैक, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। नेक्स्ट है जी, बेस्ट शॉर्ट कोर्स आफ्टर इंटरमीडिएट। देखिए, इट डिपेंड्स ऑल कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं। आप कुकिंग का कुछ करना चाह रहे हैं तो गौतम है, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड। आजकल दौर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और सोशल मीडिया का है। आप वेब डेवलपमेंट्स कर सकते हैं, वट एवर, फ्रीलांसिंग है, जो भी चीज़ें आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। तो इफ़ यू वांट टू हैव अ वेरी गुड कोर्स, तो आजकल मार्केट में जो डिमांड्स हैं वो ये सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड हैं। आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं। बस ये ज़हन में रखें कि उसका फ़ायदा, उसकी एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, जस्ट नॉट मेरली कोर्स। उसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करेंगे तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। 2016 से लगता है जी सवाल है, 2016 बैच के साथ बेस्ट मेमोरीज। 2016 मेरे बहुत सारे बैचेस तो बहुत मेरे फेवरेट रहे हैं, बट 2000 बहुत खास भी रहा है 2016 वाला बैच। तमाम स्टूडेंट्स मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम भी हैं, लेकिन 2016 के साथ चूंकि बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है, स्टिल तमाम बॉयज़ एंड गर्ल्स, बेटे और बेटियां मेरे साथ मिलते रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। बट आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अगर कभी भी रिकॉल करूँ ना, तो उसकी क्लास के अंदर की जो सबसे यादगार अगर मेमोरी होगी ना, दैट वाज अस्मा हसना। जो तमाम क्लास जो है वो मेरी लेक्चर के एंड में अस्मा हसना जो है वो रिसाइट करते थे, दैट वाज मेमोरेबल, आई नेवर फॉरगेट। मैंने अभी भी उसकी रिकॉर्डिंग रखी हुई है। आई यूज्ड टू लिसन दैट रिकॉर्डिंग पूरी क्लास की। मुझे ऐसा ही लगता है कि वो बिल्कुल जो है ना, आज भी मैं उस क्लास में हूँ और जब बच्चों से मिलता हूँ तो एक एक लम्हा जो है वो याद रहता है और मेरे बहुत अच्छे बच्चे बच्चियाँ उस क्लास के अंदर रहे हैं। तो स्टे ब्लेस्ड, बहुत दुआएं, खुश रहें आप लोग। उसके बाद स्कोप ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, एविएशन मैनेजमेंट साइंसेस, इनके स्कोप क्या हैं? याद रखिए कि कोई भी डिग्री या कोई भी आप जो प्रोग्राम परस्यू कर रहे होते हैं ना, जब आप उसके अंदर जाते हैं और उसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। तो अगर मैं बात करूं डिफेंस की, तो यस, पॉलिसी मेकिंग, रिसर्च और डिफेंस स्टडीज आर इम्पॉर्टेंट। राइट नाउ चल रहा है, आप उसको परस्यू कर सकते हैं। थिंक टैंक्स जितने हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहाँ पर जरूरत पड़ती है। एविएशन मैनेजमेंट है वो इंटरनेशनल ट्रैवल ग्रोथ क्योंकि बढ़ रहा है, टूरिज्म बढ़ गया है, तो यस, एविएशन मैनेजमेंट साइंसेज इज वेरी गुड राइट नाउ। और बाकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और टेक्नोक्रेट्स में आपको डिफेंस स्टडीज और स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिक्वायरमेंट है, तो अच्छा स्कोप है। बट ये ध्यान रखें कि आपका इंटरेस्ट उसके लिए होना बहुत ज़रूरी है। चूँकि सब लिमिटेड हमारे यहाँ पर है, इतने लोग इसको परस्यू नहीं कर रहे होते। अगर आप आते हैं तो यस, इट्स हैव वेरी गुड फ्यूचर इंशाल्लाह। नेक्स्ट वी हैव मीनिंगफुल लाइफ फॉर यू। ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने हमें एक मकसद के लिए भेजा है, और अगर वो हम मकसद सबसे पहले समझ लें कि हमारा मकसद क्या है, तो मेरे नज़दीक मुझे लगता है कि इंसान तो हम सब हैं, लेकिन सबसे पहला काम हमें ये है कि हम बंदा बन जाएं। और अगर हम अल्लाह के बंदे बन जाएंगे, उसकी बंदगी में आ जाएंगे, तो हमारी लाइफ का एक मकसद पूरा हो जाएगा। एक तो अल्लाह की बंदगी में आना, और दूसरा अल्लाह के बंदों के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ रखना और उनको फ़ायदा पहुंचाना जो आपको खुशी दे कि आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, अल्लाह की मखलूक के लिए क्या कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपकी लाइफ जो वो मीनिंगफुल भी होगी, पर्पसफुल भी हो जाएगी, और आपको भी लोगों की दुआएं मिलती रहेंगी। तो मेरे नज़दीक मुझे लगता है कि अल्लाह की बंदगी करना और अल्लाह के बंदों का ख्याल रखना जो आपको खुशी पहुंचा रही हो, आप खुश रह रहे हों, आपको बामकसद लग रही हो ज़िंदगी, दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ द मीनिंगफुल लाइफ। ओवरकमिंग लेजीनेस, हाँ आजकल बहुत ज़्यादा ये बच्चे, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर जो है वहाँ बच्चे छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, तो उसके अंदर लेजीनेस भी आ जाती है।
तो मेरा बहुत ज़्यादा एडवाइस होगी सबको कि अपने आप को ज़रूर बिजी रखा करें किसी ना किसी छोटे से काम के अंदर, फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर, मेंटल एक्टिविटीज़ के अंदर, और अपने जो टारगेट्स हैं बड़े बड़े उनको शॉर्ट स्पैन के अंदर डिवाइड करेंगे तो उससे ये होगा कि आप गेट स्टार्टेड रहेंगे। और याद रखें कि लेजीनेस सिर्फ तब खत्म हो सकती है व्हेन यू गेट स्टार्टेड। आप काम सोचने की बजाय स्टार्ट कर दिया करें। ये मत सोचें कि सारा का सारा काम एक दिन में हो जाएगा। छोटे छोटे टारगेट सेट करके उनको अचीव करते रहें, एप्रिशिएट योरसेल्फ, तो इंशाल्लाह ताला आपका सफर जो है वो कंटिन्यू रहेगा और लेजीनेस भी कम होगी। फिर पूछा गया जी, डिसिप्लिन पेज मोर देन टैलेंट। यस ऑब्वियसली जी, टैलेंट्स आपके लिए कामयाबी के दरवाजे तो खोल रहा है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए जो आपको चाहिए वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है। तो जब तक आप कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो याद रखें कि टैलेंट से स्टार्टअप तो मिल जाता है आपको, लेकिन जो अचीवमेंट्स हैं वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से ही मिलती है। नीड अ किक जी, कोई मोटिवेशन नहीं है, एक किक चाहिए। मेरा ख्याल है कि अपने किसी बहन भाई से कहें कि वो आपको खड़ा करके किक मार दे, बड़ी अच्छी सी आपको मिल जाएगी। लेकिन जोक्स अपार्ट, मेरा ख्याल है कि आप याद रखें कि एजुकेशन जो है वो बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है, दैट हैज़ द हाईएस्ट रिटर्न वैल्यू। तो जब आप वो इमेजिनेशन करेंगे ना कि वेयर यू विल बी आफ्टर 5 years 10 years, उसको इमेजिन किया करें, अपनी सक्सेस को इमेजिन किया करें, वो आपको एनर्जाइज करती है और मोटिवेट करती है। तो इसीलिए दिस इज द बिगेस्ट किक कि आप आगे बढ़ेंगे। यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल, बी द लीडर। तो अपने आप को ये चीज़ें कहा करें तो आपको इंशाल्लाह ताला किक मिलती रहेगी। एवरी डे अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए कुछ ना कुछ है वो लाइन्स रखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन फ्री एडवाइस दैट ऑलवेज हेल्प यू। मेरे ख्याल से नेवर स्टॉप लर्निंग, रुकना नहीं चाहिए, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। अंधेरा जितना भी बड़ा हो, ज़्यादा हो, जब आप चलते रहते हैं तो रोशनी ज़रूर मिलती है। हर अरूज को ज़वाल है, हर ज़वाल को अरूज है, दिन चढ़ना है। तो जब तक आपकी ज़िंदगी है, मेरा ख्याल है यू हैव टू मूव और बिलीव इन योरसेल्फ। अल्लाह पर यकीन रखें, खुद की कैपेसिटी पे यकीन रखें, इंशाल्लाह ताला चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। ये हमेशा मुझे, मेरा ख्याल है कि मोटिवेट रखता है। हर दिन मैं इस उम्मीद के साथ आता हूँ कि अल्लाह ने जिस मकसद के लिए मुझे भेजा है, देयर इज़ वन डे जो मुझे ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। अगला क्वेश्चन है, पीपल हु प्रेज इन फ्रंट ऑफ यू बट क्रिटिसाइज बिहाइंड यू बैक योर बैक। होता है अक्सर ऐसा, लोग आपको जो है वो आपके सामने बहुत अच्छे होते हैं और बैक एंड पे आपकी बुराई कर रहे होते हैं। देखिए, उनका अमल उनके साथ है, हर एक का ओपिनियन मैटर नहीं करता है। सिर्फ ये याद रखें कि वो ओपिनियन जो आपके लिए मैटर करें, जिससे आपकी इंप्रूवमेंट हो सकती है, वो करें, उस पर इम्प्रूवमेंट करें। अदरवाइज डू नॉट बॉदर, इग्नोर किया करें चीज़ों को। हर चीज़ की तरफ इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए और आपके जो एक्शंस हैं दैट मस्ट स्पीक लाउडर दैन योर वर्ड्स। तो इसलिए उन पर काम करें। लोग आपकी सक्सेस को देख रहे होते हैं, बाकी चीज़ें लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए उसको वर्किंग किया करें। अगला सवाल है जी, स्कूल और एकेडमी के काम को। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर कहूँगा कि क्या ज़रूरत है कि अगर एक ही चीज़ आप सुबह भी पढ़ रहे हैं और शाम को भी पढ़ रहे हैं। आजकल ये ट्रेंड बहुत अजीब है, मेरी पेरेंट्स से भी बहुत गुजारिश है और बच्चों से भी। देखिए, अगर आपको सिमिलर जगह पर एक ही चीज़ को पढ़ाया जा रहा है सुबह भी और शाम को भी, तो उसका कोई मकसद नहीं है। रादर के जिस आप जो है ना वो एक इनटेक कर रहे हैं इंफॉर्मेशन का और कुछ लर्न नहीं कर रहे हैं। तो मेरे मुताबिक तो एक अच्छी जगह पर पढ़ा जाए और बाकी टाइम उसकी लर्निंग और एक्सट्रैक्ट करें कि वो क्या कहना चाह रहा है। प्लस आप उसके साथ अपने ऊपर टाइम लगाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट करें, मजीद को स्किल्स सीखें, नई चीज़ें लर्न करें, वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी। अगर आप इस चीज़ को मान लेते हैं तो वेरी गुड। अगर नहीं मानते और आप इसी प्लान पे रहना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी गुजारिश होगी, अपने टाइम टेबल को सेट करें और प्रायोरिटी सेट करें। क्लासरूम के अंदर जो है वो अपनी नोट्स को बनाया करें, घर जाके स्कूल का काम स्कूल के टाइम के लिहाज से मैनेज करें और शाम अकेडमी अगर जा रहे हैं तो उसके टाइम को मैनेज करें। जब आप मैनेज करेंगे, जो सब्जेक्ट आगे चल रहा है जहाँ पर वहाँ से अच्छी लर्निंग करते हैं ताकि पीछे वाली रिविजन होती रहे। तो जब टाइम मैनेज कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें मैनेज होना शुरू हो जाएंगी और आपको जो है वो ज़्यादा बर्डनाइज नहीं फील होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के लिए जो सवाल है, मोस्ट मेमोरेबल टीचिंग मोमेंट। देखिए, मेरा तो इट्स बीन 20 years अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक लम्हा मेरा टीचिंग का जो है वो मेरे लिए यादगार है और मैं स्पेसिफाई तो नहीं कर सकता, बट ऑलवेज आई फील वेरी मच हैप्पी व्हेन आई एम टीचिंग इन द क्लास और कोई स्टूडेंट बाहर से आता है और वो आकर मिलता है और बताता है
कि उसकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके अंदर उसको हमारी क्लासरूम लर्निंग के बहुत फ़ायदे हुए हैं और उसकी सक्सेस के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्टफुल रहा है। दैट इज़ अ मोमेंट ऑफ द डे। वो हमेशा एक बहुत यादगार मोमेंट रहता है टीचिंग करियर के अंदर। तो बाकी आई लव टीचिंग, आई एम पैशनेट अबाउट द टीचिंग, तो आई एम एंजॉइंग इट और दुआ किया करें कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ। होप सो इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ यू कि आपके सवालात के आपके अच्छे जवाब मिल गए होंगे। इसको ज़रूर प्रैक्टिस में लाएं, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। एंड आई वेट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल। जिनके जवाब नहीं आए उनका अगर टाइम लेट होगा तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन के अंदर आई विल गिव द रेस्ट ऑफ द आंसर्स इंशाल्लाह ताला। और भेजते रहिएगा आपके सवालों के साथ और आपके उनके जवाब के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। दोबारा आपके साथ अपना ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।